अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिनहाज लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर आपने मैक्लॉरेन सीरीज़ को यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैक्लॉरेन सीरीज़ का पता होना चाहिए। मैक्लॉरेन सीरीज़ किसी भी फंक्शन की लिखी जाती है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास वो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ किसके इक्वल होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी पावर आपने क्या लेनी है, ज़ीरो। अब इस फंक्शन के अंदर एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो आपने एक्स की पावर ज़ीरो लेनी है। फिर आपने उस वेरिएबल को ज़ीरो ले लेना है। एक्स को जब ज़ीरो लेंगे तो क्या चीज़ आएगी हमारे पास, एफ ऑफ ज़ीरो ओवर ज़ीरो का फैक्टोरियल। जब एक्स की पावर ज़ीरो होगी तो ज़ीरो का फैक्टोरियल आएगा। अब पहली टर्म आपने याद रखनी है, आगे वाली टर्म आप इजीली याद कर सकेंगे। वो कैसे, आगे वाली टर्म्स में आपने क्या करना है, एक्स की एक एक पावर इंक्रीज़ करते जाना है और फंक्शन का एक एक डेरिवेटिव इंक्रीज़ करते जाना है। जब एक्स की पावर यहाँ पे ज़ीरो थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स की पावर वन और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ओवर वन का फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो थी तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की पावर वन। यहाँ पे फंक्शन का कोई भी डेरिवेटिव नहीं था, यहाँ पे फंक्शन का एक डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे ज़ीरो फैक्टोरियल था तो यहाँ पे क्या आ गया, वन फैक्टोरियल। यानी कि एक्स की एक एक पावर इंक्रीज़ करते जाना है, फंक्शन का एक एक डेरिवेटिव इंक्रीज़ करते जाना है और एक एक फैक्टोरियल भी क्या करते जाना है, इंक्रीज़ करते जाना है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, एक्स की पावर टू, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर टू का फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर थ्री, फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर थ्री का फैक्टोरियल। जितनी एक्स की पावर होगी उतने ही फंक्शन के डेरिवेटिव आएंगे एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और उतना ही आपके पास है नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के अंदर इस फंक्शन को आपने इसके इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज़। तो सबसे पहले आप मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो मैक्लॉरेन सीरीज़। अब मैक्लॉरेन सीरीज़ क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो ओवर ज़ीरो का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर वन एफ प्राइम ज़ीरो ओवर वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर टू एफ डबल प्राइम ज़ीरो ओवर टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर थ्री एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो ओवर थ्री का फैक्टोरियल प्लस। अब इस क्वेश्चन को आप x की पावर 6 तक लेके जाएंगे क्योंकि हमें गिवन क्वेश्चन के अंदर कितनी x की पावर चाहिए, 6 तक। तो हम इस फंक्शन इस सीरीज़ को x की पावर 6 तक एक्सपेंड करेंगे। तो x की पावर 4 एफ फोर प्राइम ज़ीरो ओवर क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 एफ फाइव प्राइम ज़ीरो ओवर क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 एफ सिक्स प्राइम ज़ीरो ओवर 6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब इसमें हमें फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन क्या हमारे पास बेसिकली कॉज एक्स के इक्वल है, जिसकी आपने सीरीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल है, हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन इस सीरीज़ के अंदर हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक एफ ऑफ ज़ीरो, एफ प्राइम ज़ीरो, एफ डबल प्राइम ज़ीरो, एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो, एफ फोर प्राइम ज़ीरो, एफ फाइव प्राइम ज़ीरो और एफ सिक्स प्राइम ज़ीरो। इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करके इस सीरीज़ के अंदर क्या कर देना, पुट कर देना। तो आपकी ये वाली सीरीज़ क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ज़ीरो की, यानी कि हमें एक्स की जगह पे, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या चीज़ चाहिए, ज़ीरो। तो हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू कॉज ज़ीरो। तो कॉज ज़ीरो पे क्या होता है, हमारे पास वन होता है। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ प्राइम ज़ीरो। अब एफ प्राइम ज़ीरो फाइंड करने से पहले हमें क्या, किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, एफ प्राइम एक्स की। फिर हम उसमें एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एफ प्राइम ज़ीरो। तो एफ प्राइम एक्स के लिए हम इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड पे। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम एक्स। अब कॉज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है हमारे पास, माइनस साइन एक्स
माइनस साइन एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल आपके पास एक्स आ रहा है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 को जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए एफ प्राइम ज़ीरो की, यानी कि हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 0। तो इसमें एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा एफ प्राइम ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन ज़ीरो। तो साइन 0 पे क्या होता है हमारे पास 0 होता है। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए एफ डबल प्राइम ज़ीरो। अब एफ डबल प्राइम ज़ीरो फाइंड करने से पहले हमें एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। फिर उसमें हम एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एफ डबल प्राइम ज़ीरो की। तो उसके लिए हम एफ प्राइम एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस तो वैसे ही आ रहा है, ये भी साथ में वैसे आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कॉज एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है हमारे पास 1। 1 को जब कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी कॉज एक्स। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए एफ डबल प्राइम ज़ीरो की, एफ डबल प्राइम ज़ीरो की वैल्यू चाहिए। तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 0। दिस इम्प्लाइज डैट एफ डबल प्राइम एक्स की जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी 0। तो इसमें एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो क्या चीज़ आ जाएगी माइनस कॉज 0। तो कॉज 0 पे क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो साथ में माइनस भी आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा माइनस 1। अब हमें तीसरी वैल्यू किसकी चाहिए एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो की। तीसरी वैल्यू हमें चाहिए एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो की, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एफ ट्रिपल प्राइम एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे एफ डबल प्राइम एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अगेन तो क्या आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन। अब एंगल एक्स आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1। 1 को जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स ही आएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स। अब हमें एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी साइन 0। तो साइन 0 पे हमारे पास क्या होता है 0। अब चौथी वैल्यू हमारे पास किसकी चाहिए एफ 4 प्राइम ज़ीरो, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा एफ 4 प्राइम एक्स। तो उसके लिए हम एफ ट्रिपल प्राइम एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा एफ 4 एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कॉज एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1। 1 को जब कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास कॉज एक्स। अब हमें एक्स की जगह पे क्या चीज़ चाहिए 0, क्योंकि हमें एफ 4 ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ 4 ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू कॉज 0। तो कॉज 0 पे हमारे पास क्या होता है 1। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए एफ फिफ्थ एक्स की। तो उसके लिए हमें 4 का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा एफ 5 एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉज का डेरिवेटिव। कॉज का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब हमें को एफ 5 एक्स चाहिए तो उसके लिए हमें एफ 4 एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉज का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो 1 को जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी माइनस साइन एक्स। अब हमें एफ 5 ज़ीरो की वैल्यू चाहिए, यानी हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो ये क्या आ जाएगा एफ 5 ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन 0। तो साइन 0 पे हमारे पास क्या होता है 0। अब हमें छठी वैल्यू कौन सी चाहिए एफ 6 एक्स। तो उसके लिए हमें एफ 5 एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एफ 6 एक्स, ये माइनस तो वैसे ही बाहर आ रही है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास कॉज एक्स इंटू एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1। 1 को जब कॉज एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी माइनस कॉज एक्स। अब हमें एफ 6 ज़ीरो की वैल्यू चाहिए तो हम इसमें क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पे 0। तो एफ 6 ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉज 0। तो कॉज 0 पे क्या होता है हमारे पास 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या करनी है मैक्लॉरेन सीरीज़ के अंदर क्या कर देनी है पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम मैक्लॉरेन सीरीज़ लिखते हैं, वो हमारे पास क्या थी एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 0 एफ ऑफ 0
ओवर ज़ीरो का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1 एफ प्राइम ज़ीरो ओवर 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 एफ डबल प्राइम ज़ीरो ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 एफ ट्रिपल प्राइम ज़ीरो ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 एफ 4 प्राइम ज़ीरो ओवर 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 एफ 5 प्राइम ज़ीरो ओवर क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 एफ 6 प्राइम ज़ीरो ओवर क्या आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था? बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था? कॉज एक्स। तो इसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी? कॉज एक्स। तो ये हमारे पास आ गया कॉज एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब एक्स की पावर 0 वैसे ही आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ ऑफ 0 की। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 1। तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? 1। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 ओवर क्या आ जाएगा? 0 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1 भी वैसे ही। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? एफ प्राइम 0 की। तो एफ प्राइम 0 हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0 ओवर क्या आ जाएगा? 1 का फैक्टोरियल। इसी तरह एक्स की पावर 2 वैसे ही आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? एफ डबल प्राइम 0 की। एफ डबल प्राइम 0 हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। इसी तरह एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ डबल प्राइम 0। तो एफ डबल प्राइम 0 हमारे पास किसके इक्वल है? -1 के इक्वल। तो उसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी? -1 ओवर क्या आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल प्लस उसके बाद एक्स की पावर 3 भी वैसे आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम 0। तो एफ ट्रिपल प्राइम 0 हमारे पास किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी? 0 ओवर क्या आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 भी वैसे आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ 4 प्राइम 0। तो एफ 4 प्राइम 0 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है? 1 के इक्वल। तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 ओवर क्या आ जाएगा? 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 एफ 5 प्राइम 0 की वैल्यू चाहिए। तो एफ 5 प्राइम 0 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है? 0 के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी? 0 ओवर क्या आ जाएगा? 5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 एफ 6 प्राइम 0। एफ 6 प्राइम 0 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है? -1 के इक्वल। तो इसकी जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी? -1 ओवर क्या आ जाएगा? 6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1। तो 1 ओवर 1 1 आएगा हमारे पास। कॉज एक्स इज इक्वल टू 1। ये 0 से जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो क्या चीज़ हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाली टर्म जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। ये वाली टर्म भी जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस ये वाली टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगी? एक्स की पावर 6 ही आ जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा? 6 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। तो कॉज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड।